तो गाइस फाइनली जो है वापस से आ चुका हूँ बोरुटो चैप्टर 24 के जो स्पॉयलर्स को लेकर। अब देखो यहाँ पे स्पॉयलर्स अभी पूरी तरीके से यहाँ पे रिलीज नहीं हुए हैं और अब बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे स्कैटर हुई हैं और अभी भी जो है पूरी तरीके से यहाँ पे चैप्टर यहाँ पे रिलीज नहीं हुआ है। तो इसी वजह से जो पूरी स्टोरी को यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मुझे जो जो चीजें अभी यहाँ पता चली है उन सारी चीजों को मैं यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ और बाकी चीजें मैं तब कवर करूँ जब पूरा चैप्टर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो तुम्हें याद ही होगा लास्ट चैप्टर के अंदर में क्या हुआ था, जहाँ पे बोरुटो जो है जूरा से लड़ रहा होता है और वो जो है स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि जूरा जो उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे कवाकी की एंट्री होती है और वो जो है यहाँ पे जूरा को आते जो डोमिनेट करने लग जाता है। अब देखो उस चैप्टर को देखकर ऐसा लग रहा था कवाकी ने अपने न्यू पावर्स की मदद से जूरा को पूरी तरीके से डोमिनेट कर लिया है। और देखो लास्ट चैप्टर भी ठीक यहीं पे जो है खत्म होता है, लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत भी बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पे कवाकी जो है जूरा से लड़ रहा होता है और लड़ते लड़ते वो अपनी बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करता है, जिसके अंदर में वो जो है बहुत सारे क्यूब्स को समन करता है और जूरा को उससे मारने की कोशिश करता है। अब इस चीज से देखो बोरुटो भी यहाँ पे बच जाता है और इसके अलावा जो है यहाँ पे कवाकी जो है बिल्कुल जिगन की तरह ही जो यहाँ पे रॉड्स का यूज करता है और उससे जो है यहाँ पे लड़ने लगता है जूरा से, लेकिन जूरा को इन सभी चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा होता। देखो स्टार्टिंग में लग रहा था कि कवाकी जो यहाँ पे जूरा को डोमिनेट कर, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलता है कहीं ना कहीं जूरा जो इस बैटल में सिर्फ मजे ले रहा होता कवाकी के। फिर भी जो वो कवाकी की इस पावर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड था और वो जो उस पर अटैक करता है, लेकिन कवाकी अपने पावर्स की मदद से जो श्रिंक होकर वहां से निकल जाता है। फिर जो है वो अपने बड़े क्लॉ से अटैक करता है जूरा पे, लेकिन वो उसे डॉच कर लेता है। और कहीं ना कहीं जो है इस बैटल में जो है बोरुटो जो है अपने कारमा थोड़ा थोड़ा कंट्रोल यहाँ पे लूज कर रहा था, इसलिए वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था अपने कारमा को, क्योंकि अगर गलती से भी बोरुटो ने अपना कारमा यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल किया तो ये बैटल जो बहुत यार दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। और यहीं पे हम देखते हैं कवाकी को जो कि जूरा से लड़ रहा होता है और जूरा जो यहाँ पे उसे बात कर रहा होता है और उससे जो है थोड़ी सी बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है उसे समझ में नहीं आ रहा तो आखिर जो कवाकी के इतने बड़े पावर ऑफ के पीछे का रीजन क्या है। फिर वो धीरे धीरे जो चीजें यहाँ पे वो देखता है उन सभी चीजों को रियलाइज करता है और बैटल के बीच में लिटरली वो बंदा जो है किताब निकाल के जो है पढ़ने लगता है, जहाँ पे वो ये बताता है अभी जो उसका लेटेस्ट रिसर्च का टॉपिक है वो जो है प्यार के ऊपर है, जहाँ पे जो प्यार है वो इंसानों की बड़ी बड़ी वीकनेस हो, लेकिन वो जो उसे एक ऐसी पावर देता है जिससे जो है कोई भी इंसान जो है बहुत ही एक्सट्रीम पावर्स को जो गैदर कर सकता है। और ये केस जैसे कि हिमावारी के साथ होता है, जब उसने जो इनोजिन को उसके सामने मार दिया था तब जो हिमावारी ने अपने न्यू पावर्स को अनलॉक किया था। और ठीक ऐसा ही जो है शारदा के साथ में भी होता है, जहाँ उसने जो यार्डो की मौत को देखकर जो है अपनी मांग्यो शारिंगन की एबिलिटीज को यहाँ पे अनलॉक किया और लिटरली उसने जो है रियो को वन शॉट कर दिया था। और यही ना कहीं रीजन था कि इसकी वजह से कवाकी ने अपने पावर अप को यहाँ पे जो है इंक्रीज किया और अपने पावर्स को बाहर लेकर आया है। जूरा जो है कवाकी से एक सवाल करता है कि वो जैसे हमेशा से नारुतो को ही बचाना चाहता था, लेकिन उसने जो बोरुटो को बचाने के लिए यहाँ पे रश किया, इसके पीछे का रीजन क्या है। और वो जो चीजें पॉइंट आउट करता है उन सभी चीजों को फिगर आउट कर लेता है कि नारुतो कहीं ना कहीं जिंदा, क्योंकि जब पहली बार जब जूरा गया था नारुतो के विलेज में तब उसे पता चला था कि नारुतो जो मारा जा चुका है, लेकिन कवाकी की आंखों में जो देखकर उसे भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं नारुतो यहाँ पे जिंदा है और जूरा का टारगेट जो है नारुतो है, जो कि उसे खाना चाहता था कि वो जो है लव पे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर सके। ये चीज सुनते ही जो कवाकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो जो पहले उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो चीजें फेल हो जाती है और जब अटैक करता है वो उस पर तो जूरा की पूरी बॉडी डैमेज हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो जो वुड स्टाइल जो कि जूरा यहाँ पे यूज करता था उसकी मदद से जो है वो जूरा अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लेता है और एक अजीब मस्त से पोज में यहाँ पे बैठा होता है। फिर हम देखते हैं बोरुटो को जो कि यहाँ पे पुनः मारू और बाकी सारे लोगों को जिस लोकेशन पे उसने भेजा था उस लोकेशन को वो जो अपने मार्किंग से ट्रैक कर लेता है और फिर वो कवाकी को बोलता है वहां से निकलने के लिए। और कहीं ना कहीं जाते जाते जो है कवाकी यहाँ पे जूरा को धमकी देके जाता है कि भले अभी वो जो इस बैटल को छोड़ के जा रहा है, लेकिन वो जो एक दिन उसे सच में जान से मार देगा, नारुतो को यहाँ पे बचाएगा। और ये कहते ही जो है यहाँ पे कवाकी लिटरली अपनी मिडिल फिंगर यहाँ पे जूरा को दिखाते हुए वहां से निकल जाता है। और गाइस ये देखकर जो है आप सही बता रहा हूँ, यहाँ पे पता चलता है कवाकी का ऑरा यहाँ पे कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि लिटरली बोरुटो ने जितना ऑरा यहाँ पे उसने जो है इतने सारे चैप्टर्स के अंदर बनाया था, लिटरली कवाकी ने अपनी एक एंट्री के साथ सिर्फ 2 चैप्टर्स के अंदर में इतना ऑरा जो है क्रिएट कर दिया। बोरुटो ज्यादा मेन कैरेक्टर की वाइब यहाँ पे कवाकी देने लग गया मुझे। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और इस चैप्टर के लास्ट के अंदर में हम देखते हैं कासिन कोजी को, जो कि एक न्यू पॉसिबिलिटी देखते हैं जिसके अंदर में बोरुटो जो अलाइव था और उसकी वजह से बहुत सारी फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज जो चेंज हो जाती है। और वो जो है यहाँ पे आइडा को भी थोड़ा सा वार्न करता है बग के सिंजू के बारे में, जो कि अभी उसको टारगेट करने के लिए बढ़ने वाला था उसकी तरफ। और इस चैप्टर के लास्ट के अंदर में हम देखते हैं कि बोरुटो और कवाकी मिलकर जो कोनोहामारू और बाकी सारे लोगों के पास में जाते हैं। अब देखो अब यहीं पे चैप्टर 24 जो है खत्म होता है। देखो इस चैप्टर के अंदर में कोई बड़ी फाइट नहीं थी ना, यहाँ पे कुछ हमें मेजर रिवील किया गया है, लेकिन हो सकता है
है कि अगले चैप्टर के अंदर में हमें जो है यहाँ पे मोगी और सिंकी के रियल बॉडीज को हमें दिखाया जाए, क्योंकि देखो उनके पास में जो है रियू और मात्सुरी का थ्रोन सोल भी है। तो इसकी मदद से हो सकता है वो लोग जो है सिंकी और मोगी को ठीक करने की कोशिश करेंगे, और ऐसा करके अगर उन्होंने जो है ये चीजें कर ली तो हो सकता है कि हमें आगे और कुछ चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जो जूरा जो है कवाकी को यहाँ पे टारगेट कर रहा है, ताकि वो जो है कुछ ऐसा मूव ले कि वो जो है नारुतो को यहाँ पे कैप्चर कर सके। अब देखो भले ही कवाकी ने जो है नारुतो को यहाँ पे सेव करके रखा हुआ, लेकिन वो ना कहीं जो कहीं कवाकी को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने में मजबूर करेगा जिससे जो है यहाँ पे कवाकी जो नारुतो को रिलीज करे। क्योंकि देखो इस चैप्टर के अंदर में जो इतने समय बाद जो नारुतो का मेंशन हुआ है, तो हो सकता है कि आगे जाकर हमें जो है इससे रिलेटेड कुछ अच्छी चीजें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना, और तुम्हें क्या लगता है चैप्टर 25 के अंदर में क्या नई चीजें जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और आज की वीडियो के लिए गाइस इतना है। तुमने वीडियो यहाँ तो देखी, तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके पूरे चैप्टर से रिलीज हो जाएंगे तब जो मैं इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊं, जिसके अंदर में जो बची हुई डिटेल्स है मैं उसे यहाँ पे कवर कर दूंगा। तब तक के लिए गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।